बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि जो कि इलेक्ट्रिक ने जिस तरह कराची में वो जो बार बार बिजली की आंख मिचौली का जो सिलसिला है वो जिस तरह तेज़ी से जारी है, उसका ज़ाहिर है कि वैसे तो सारे ज़ाहिर है सभी शिकार हो रहे हैं, तो हम भी यकीनन शहरी हैं और हम भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसी की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो एक तो ये है कि हमें जगह नहीं मिल पाती है, जहाँ हम जाते हैं मुख्तलिफ जगह तब्दील करनी पड़ती है, तो लाइट वहाँ गई हुई होती है। कहीं ये शिकायत आती है कि जी ट्रांसफार्मर ही जल गया है, ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ गया है। तो इस वजह से हम कल प्रोग्राम भी नहीं कर सके, बिजली का मसला था। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक के मसले पर भी, बिजली पर भी बात करेंगे, पानी पर भी बात करेंगे, गैस पर भी बात करेंगे, महंगाई पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है जो अहम मसला है वो इस वक्त जो है वो पीटीआई का है, इमरान खान साहब का है। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से हमने आपको पहले भी कहा है कि इमरान खान साहब ने अभी तक 9 मई के वाक़यात की जिस तरह मजम्मत करनी चाहिए थी, जिस तरह फ़ौज के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था, वो अब तक वो अमल जो है उन्होंने नहीं किया है। देखिए ना, एक जानिब तो पीटीआई के जितने भी सरकर्दा लोग हैं जो कल तक इमरान खान साहब की आंख का तारा थे और इंतहाई बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, वो सब आकर पाक फौज से इज़हार यकजहती तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने अब तक पाक फौज से जिस तरह इज़हार यकजहती करना चाहिए था, जिस तरह और सारे पीटीआई के लोग पाक फौज के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या उनको अपनी गलती का। देखिए, सियासी मामलात में तो ठीक है, एक दूसरे से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उनमें कोई ना कोई गुंजाइश जो है वो दी जा सकती है। लेकिन जब बात रियासत और रियासती इदारों की आ जाए तो जाहिर है कि उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती। आपने देखा कि जो बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब से एक बहुत बड़ी गलती हुई। यकीनन कि जी वो मुर्दाबाद का नारा वो कि उनको उकसाया गया था, वो वीडियो में नज़र आ रहा है कि उनको किस तरह कहा गया कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कैसे लगाएं, जिसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि तो लगाओ फिर वो मुर्दाबाद का नारा। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्लेंडर थी, मिस्टेक थी, गलती थी, लेकिन उन्होंने उस गलती को तस्लीम भी किया और इसके बाद वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो माफिया भी वो मांगते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने तो यानी वो तो एक लफ्ज़ की गलती हुई थी, एक जुमले की गलती हुई थी। यहाँ तो वो पूरा 1 साल हो गया वो फ़ौज को कभी वो उनको जानवर कह रहे हैं, कभी उनको कुछ और नाम दे रहे हैं, कभी कुछ नाम दे रहे हैं। जिस अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार को वो इतनी तारीफ़ें करते रहे, चूँकि उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया तहरीक अदम एतमाद में, तो उनके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तो इमरान खान साहब जो है वो अभी तक, फिर ऐसा तो 75 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बहुत सारे ANP भी है जिस पे जो वली खान की पार्टी है उस पर पाबंदी भी लगी थी सब कुछ, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि इस तरह की फौजी तनसीबात पर, कोर कमांडर ऑफिस पर, जिना हाउस पर और GHQ पर हमले, और उसकी सारी फुटेजेज अब आ गई। तो अब भी अगर इमरान खान साहब इनकार करें तो अच्छी बात है, इनकार कर दें, टेलीविज़न पे आके ख़ताब करें कि जनाब ये जिन लोगों ने भी किया है वो उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। गो के वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मुतासिर होकर उनके हुक्म पर, उनकी हिदायत पर हमारे बच्चों ने, बच्चियों ने ये सब कुछ किया, और आज इमरान खान साहब ने सारा मलबा उन पर डाल दिया है और ख़ुद जो है वो पवित्र होकर के जी मैं तो कुछ नहीं और मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था, मैं तो ज़ाहिर है कि गिरफ्तार हो गया था, ये हो गया था वो। तो भाई आपने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि अगर मैं गिरफ्तार होऊंगा तो आपने करना क्या है, और ख़ुद भी कई तकारीर में और कई पैगामात में उनकी ये मौजूद है, रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें। तो एक तो इस हवाले से अभी तक इमरान खान साहब ने जिस तरह और लोग आके फ़ौज के साथ खड़े होने का ऐलान करें, देखिए पीटीआई वो छोड़ें ना छोड़ें, किसी और जमात में वो जाएँ ना जाएँ, लेकिन ये इजहार करना कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो ये तो हर एक पाकिस्तानी का, हर एक मुहब्बे वतन का ये फ़र्ज़ है कि वो ये करे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान रियासत होगी तो फिर सियासत भी होगी, लेकिन यहाँ अगर आप बुनियाद बना लें सिर्फ सियासत को और सिर्फ लीडर को, तो वो कैसे मुमकिन है कि जनाब आप रियासत को पीछे छोड़ दें और लीडर को और सियासत को आगे रख लें।
तो बिल्कुल नून लीग ने भी बहुत सारी बेशुमार गलतियां की, उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर है, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों से वो पीछे हटे और उन्होंने अपनी गलती मानी या माफ़ी मांगी या दोबारा कम से कम वो ट्रैक पे आ गए। लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो ना तो ट्रैक पे आने का नाम ले रहे हैं, ना वो ट्रैक पर आएंगे, और बल्कि उनके जो एक बहुत ही एक जो करीबी जिसे कहना चाहिए एक देरीना साथी थे डॉक्टर शहबाज गुल, जो अमेरिकन नेशनल है, और वो बताया जाता है कि वो 2 हफ्ते की बाकायदा छुट्टी लेकर गए थे और अब अदालत में उनकी पेशियों पे पेशियां पड़ रही हैं और वो उनके लिए कहा जा रहा है कि जी वो पेश नहीं हो सकते, उनके सर्टिफिकेट पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में बाकायदा फ़ॉरेन पर PTI की जानिब से फ़ॉरेन एजेंट के तौर पर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा लिया, ये खबर आई है। यानी अब वो अमेरिका जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया, वो अमेरिकी साइफर जो है लहराया और बहुत सारे मामला के जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, तो अब वो जो है न सिर्फ ये कि वो खुद अमेरिका से मदद मांग रहे हैं हर तरह की, और अमेरिका के लोग उनकी हिमायत में बयान भी दे रहे हैं उनके कहने पर। और शहबाज गिल जो है उन्होंने तो बाकायदा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो तो जी PTI की हिमायत में अमेरिका में जो है पूरी लॉबिंग करेंगे, एक फॉरेन एजेंट का किरदार अदा करेंगे। लेकिन इस हवाले से एक पोस्ट है तो वो भी हम यहाँ आपके सामने रखते हैं कि जिसमें ये कहा गया है, दुनिया भर में यू टर्न लेने में शोहरत हासिल करने वाले इमरान खान का तारीखी यू टर्न, अमरीकी साइफर, अमरीकी साजिश, अमरीकी मुदाखलत, क्या हम गुलाम हैं से लेकर अमेरिका से ही मदद का शर्मनाक सफ़र। गोया जिस बयानिए पर मुल्क भर में शरपसंदी करके शब खून मारा गया, उसी की तरफ वापस लौटना एक नफ्सियाती तौर पर मफलूज इंसान की अक्कासी करता है। इमरान खान साहब का अमरीकी सहाफ़ी और PBS न्यूज़ आवर के एंकर जेफरी बेनेट से इंटरव्यू उनका एक है, जिसमें इमरान खान के चश्मकुशा बयानात और अमेरिका से गुजारिशात ने ज़मीर फरोशी के लफ्ज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। वतन अजीज़ से वफादारी तो दूर की बात, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका से बाकायदा शिकायत इमरान खान साहब ने की। यानी जो अमेरिकी टेलीविज़न को या अमेरिकी सहाफ़ी को जो इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की शिकायत की है, बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकायत करते हुए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अपील कर दी है। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि अमेरिका पाकिस्तान को भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल करे, जिसमें रूस, चाइना और हांगकांग शामिल हैं। यानी जिस अमेरिका पर मुल्की उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब ने, आज उसी अमेरिका से वो जो है वो मदद भी मांग रहे हैं और अपने आप को एक मजलूम सियासी लीडर के तौर पे है वो पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जिस तरह वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ था 9 मई के बाद PTI छोड़ने का, इमरान खान साहब से वफादारियाँ जो है वो छोड़ने का, वो मज़ीद बड़ी तेज़ी से जारी है। और हमने जिस तरह बताया था कि PTI के एक नहीं बल्कि कई टुकड़े जो है वो किए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जितने जो सियासी गिद्ध भी हम कह सकते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि जो दूसरी सियासी जमातों के लोग हैं, वो अब PTI को बिल्कुल जो है उसको नोच कर खाना चाहते हैं, यानी उसको नोच रहे हैं। PTI के जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं, जो उनके रहनुमा हैं, बाकायदा सारे जो सियासी लोग हैं जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, एक वाहिद अभी मुस्लिम लीग नून जो है उसकी इसमें कोई ऐसी तेज़ी नज़र नहीं आती। लेकिन काफ लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर जो PTI के जो अपने लोग हैं, मसलन जो चौधरी सरवर पहले PTI के थे, वो पूरा काम कर रहे हैं, काफ लीग में लोगों को लेकर आ रहे हैं। और अब बाकायदा जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनको ये पेशकश कर दी गई है कि जनाब वो अपने घर वापस आ जाए और उनको दोबारा काफ लीग में आ जाएं। यानी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की जो दोबारा एक तो एंटी करप्शन के केस में जो गिरफ्तारी हुई और आज तीसरा रोज़ था, उनके जो चेहरे पे जो हशाशियत बशाशियत है, उससे ये लग रहा है
कि उनका कहीं ना कोई मामला ज़रूर हो गया है। उन्होंने ज़ाहिर है वो शेव भी किया हुआ है, उनके चेहरे पे हशाशियत बशाशियत भी है। वो जो 2 रोज़ा 3 रोज़ा जो एक थाने में रखे जाने के बाद जो एक कैदी का जो हाल होता है, अगर उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती या उनको रखा जाता हो तो उनका कम से कम शेव बढ़ जाता। अगर लेकिन उनको इसका मतलब है तमाम तर सहूलतें जो वो हासिल हैं और वो बड़े इत्मीनान से नज़र आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ी में बैठते हुए भी या पुलिस की तहवील में भी, और बड़े क्लीन शेव और बड़े वही अपने वाइट कपड़ों के साथ। तो इससे ऐसा, लेकिन वो खड़े अब तक पीटीआई के साथ है, खड़े अब तक इमरान खान साहब के साथ है। अब या तो वो किसी की मर्ज़ी से ऐसा कर रहे हैं कि ठीक है जी आप इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें, इमरान खान साहब पीटीआई के साथ आप रहें, वहाँ रह के हमारा काम करें, लेकिन मुमकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि परवेज़ इलाही की सारी ज़िंदगी जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक जमात है जिसने पूरा जो है वो 9 मई को जिस तरह तहस नहस किया, पूरे मुल्क में जो बर्बादी की और जो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एक रद्दअमल का इजहार किया, तो उसके नतीजे में तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो अभी तक का जो बयानिया है या अभी तक की जो सूरत हाल है, उससे तो यही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाहिर है कि ये तमाम सूरत हाल में जो लोग भी ज़ाती तौर पे मुलविस पाए गए उनको किसी तरह भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक कोई सज़ा भी सामने नहीं आई है। यानी 9 मई को एक पूरा मई का महीना गुजर चुका है, जून आज 4 हो चुकी है, 5 जून हो रही है, तो ये इसके बावजूद अभी तक कोई यानी किसी के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई, यहाँ तक कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही किसी तरह। वरना ऐसा कभी हुआ है कि जिसने इतना बड़ा काम कर दिया हो उसकी गिरफ्तारी में कोई देर लगाई जाती है क्या? यहाँ तो ये होता है, कराची में अगर कोई ऐसा कर देता तो उसके तो भाइयों को, बूढ़े बाप को, माँ को, बहनों को, बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तो इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल मज़े से बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरा तो किसी से राब्ता नहीं हो रहा। राब्ता कैसे होगा? वो सारे तो छोड़ के जा रहे हैं और बताया जाता है वो तो राब्ता सदर पाकिस्तान से कर लेते हैं, उनके मशवरे के बाद जो है वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो एक जानिब तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है, एक मुबश्शिर लुकमान साहब जो एक पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है और उनका एक प्रोग्राम है जिसमें वो एक कराची की कोई तज़ियाकार हैं अंबर दानिश, उनसे बाकायदा जब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, तज़िया ले रहे हैं, तो मुबश्शिर लुकमान साहब का ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो कुछ किया उसके बाद तो अल्ताफ़ हुसैन ने कुछ किया ही नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन ने अगर कुछ किया है तो उनके तो सारे गुनाह जो है धुल जाने चाहिए। इसलिए कि इमरान खान साहब ने जो कुछ मतलब 9 मई को किया या अब तक करते रहे, उसके बाद तो अल्ताफ़ हुसैन तो समझ लें कि किसी गिनती में नहीं है इस हवाले से। तो बिल्कुल मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने उस प्रोग्राम में इस बात का आदा किया है कि जनाब आज भी कराची में अगर किसी का वोट बैंक है तो वो अल्ताफ़ हुसैन का है। और उन्होंने इसका हवाला दिया कि जो इलेक्शन हुए हैं, जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसमें जिस हल्के से 4-4 लाख वोट या 3 लाख वोट थे वहाँ पे सिर्फ 48,000 वोट पड़े। ये सारा हवाला उन्होंने दिया है और उनका यही कहना है कि वहाँ अल्ताफ़ हुसैन को कोई चाहे जितना भी आप माइनस कर लें वो माइनस नहीं हो सकेंगे। तो ये तो चले ये बात हो गई, लेकिन एक और बात, जो मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है, उस मेयर के इलेक्शन में जिस तरह जमात इस्लामी ने इन हालात में जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की है, यानी ऐसे हालात में जब लोग इमरान खान से मुलाकात तो क्या टेलीफोन पे बात करने को तैयार नहीं है, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के हर वक्त खुशामद में लगे रहते थे और जो इमरान खान साहब की कोर कमेटी के जो है मेंबरान कहलाते थे, जिनको इमरान खान साहब ने बड़े बड़े ओहदे दिए। और आज खुद इमरान खान साहब का कहना है कि जनाब मेरा किसी से कोई राब्ता ही नहीं हो रहा, कोई टेलीफोन पे राब्ता नहीं है कोई। तो आज वो ज़मान पार जहाँ चारों तरफ इमरान खान साहब के जो थे हामियों का जो है वो रात और दिन एक तरह से डेरा रहता था और लोग ये कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वो आज बिल्कुल इन ज़मान पार जो है वो साफ हो गया है। तो वो अब सारे जो है वो कोई भी नज़र नहीं आता। तो ऐसे इन हालात में
जब इमरान खान साहब से उनके अपने लोग मिलने को तैयार नहीं हैं, टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में जमात इस्लामी का वक्त जाके और अमीर जमात इस्लामी कराची और पंजाब के जो रहनुमा जमात इस्लामी के वो जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं और इमरान खान साहब आंख बंद करके उनकी हिमायत भी कर देते हैं। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक तो पीटीआई को ज़ाहिर है कि एक दहशतगर्द जमात और इमरान खान साहब को जो है वो एक इस यानी जो अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ फ़ौज के मुखालिफ सियासी रहनुमा जो है वो करार दिया जा चुका है। ज़ाहिर है इससे ज़्यादा और क्या फ़ौज की मुखालफत होगी कि वो आज तक जो है वो उनके सारे लोग फ़ौज के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन जमात इस्लामी सिर्फ कराची की मेयरशिप लेने के लिए वो इमरान खान साहब से जाके मुलाकात कर रही है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जमात इस्लामी ने भी अपनी इस मेयरशिप लेने के लिए अब तक 9 मई के जो वाक़यात हैं जिस पर पूरे पाकिस्तान के लोग और हर मजहबी और सियासी जमात खुद पीटीआई के लोग जो है 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 9 मई के वाक़यात के साथ नहीं खड़े और हम इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकते। तो अभी तक जमात इस्लामी ने सिर्फ कराची की मेयरशिप में पीटीआई की हिमायत हासिल करने के लिए 9 मई के वाक़यात की बाकायदा कोई मजम्मत नहीं की है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि उनसे जाके मेयरशिप की वो भीख मांग रहे हैं पीटीआई। अच्छा, फिर जो असल जो पीटीआई के जो लोग हैं, जो कराची के जो यूसी नाज़मीन हैं, वो अब तक इस मामले में खामोश है। बिल्कुल उनकी तरफ से अब तक किसी यूसी नाज़िम का, किसी एक यूसी नाज़िम का भी जमात इस्लामी की हिमायत में कोई बयान नहीं आया। तो बड़ा पुरसरार मामला है। देखना यह है कि आखिर इन हालात में जबकि जमात इस्लामी को किसी की बी टीम भी कहा जाता है, तो मुमकिन है वो बी टीम जो है जिनकी वो कहलाई जाती है वो जो है कह उनको इस बात पे आमादा कर रहे हो कि ठीक है आप पीटीआई के कुछ लोगों की हिमायत हासिल कर लें और आप अपनी मेयरशिप बना लें ताकि पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा सके। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो यही है कि अब तक जो गिनती है जिसमें जो 3 जमातें हैं, जिसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर पीटीआई है। अब पीटीआई जो है वो इस वक्त एक मतनाज़ा जमात के तौर पे सामने आ चुकी है 9 मई के वाक़यात के बाद। तो अब इन हालात में सिर्फ अपनी मेयरशिप हासिल करने के लिए जो है उनकी हिमायत हासिल की जाए और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की हिमायत, तो जमात इस्लामी पे भी मेरा ख्याल है कि इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए कि इन हालात में कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है रोज़ कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जा रही हूँ, कई लोगों को इमरान खान साहब की हिमायत छोड़ने का ऐलान करने के लिए कहा जा रहा हो और वो ऐलान कर रहे हों, और इन हालात में जो है एक मजहबी जमात जो है वो जाके उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनसे मुलाकात कर रही है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है ये उन इदारों पर भी, उन लोगों पर भी जो इमरान खान साहब को तो टारगेट कर रहे हैं और पीटीआई के उन लोगों को तो टारगेट कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के हामी थे या उनके साथ खड़े थे और अब जाहिर है कि वो इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब को इन हालात में जाके सिर्फ अपना एक मेयरशिप का ओहदा हासिल करने के लिए उनके साथ जाके खड़े हो रहे हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं और उनकी हिमायत हासिल कर रहे हैं, तो ये सवालिया निशान तो है कि आखिर ऐसा क्यों। आखिर कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल रियायत नहीं है कि वो पीटीआई में रहें और पीटीआई से वो अलहदगी का ऐलान करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी रियायत हो कि वो अपनी मेयरशिप के लिए वो जो चाहे करें, इमरान खान का साहब के साथ मिलें, उनकी हिमायत हासिल करें, उनके साथ तस्वीर खिंचाएं। लेकिन इस हवाले से फिर जनाब जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने बड़ा खुल के बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली की मेयर के इलेक्शन में तो हम एहतजाज करेंगे, हम नहीं मानेंगे उनकी मेयरशिप। तो पहली बात तो ये है, तो अभी मेयर का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, धांधली तो बात की बात है। तो पहले कबल अज़ वक्त धांधली का इल्ज़ाम लगाना। लेकिन अगर पीटीआई के कुछ लोग अपनी मर्जी से, देखें यहाँ जब आप बात करते हैं कि जी पैसा चल रहा है, तो भाई पैसा कब नहीं चला पाकिस्तान की सियासत में? क्या कोई पाकिस्तान में सेनेट का कोई एक इलेक्शन भी ऐसा है कि जिसमें करोड़ों अरबों रुपए न चले हों? तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ पीटीआई के यूसी चेयरमैन जैसे कि पीपल्स पार्टी वालों का ये दावा है कि वो हमसे पहले 9 मई के वाक़यात से पहले ही
हमें कमिट कर चुके हैं, हमसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि जनाब हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते, हम अपने हलके के आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद बनाएंगे, उनके साथ अपना कोई जो है वो रिलेशन रखेंगे, तो हमें ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, सारी जो फंड देने, इख्तियारात देने, तो ये मामला ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी है। तो इस पर ये कहना कि जनाब उनको कोई धौंस धमकी धांधली, तो देखिए ये हर इलेक्शन में हुई है, लेकिन जब वो धौंस धांधली के कोई सबूत आएंगे और कोई यूसी चेयरमैन कुछ आके कहेंगे कि जनाब हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, जमात इस्लामी के कहने पर तो ये बात नहीं मानी जा सकती कि जनाब उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। लेकिन अगर उनको कोई गिरफ्तार किया गया है तो बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और वो छोड़ा भी गया है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जो अभी क़ब्ल वक्त है। लेकिन बहरहाल वक्त कम है मेयर के इलेक्शन के हवाले से, और मुकाबला बड़ा सख्त है, और देखना ये है कि इस मुकाबले में कौन कामयाब होता है। नाज़रीन, हमने आपको के इलेक्ट्रिक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, बिल्कुल ज़रूर बताएंगे, ये अगले निश्चित में बताएंगे कि इस हवाले से पहले एक कंपेन चलती रही और कि जनाब के इलेक्ट्रिक को जो है वो किसी तरह भी जो है उसका जो लाइसेंस है उसमें तोसी नहीं होनी चाहिए, अब उसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, जो अजाब ढाया हुआ। और एक नई कंपेन ये चल रही है, उस बारे में भी आपको बताएंगे कि एक जाली कंपेन चलाई जा रही है किसी की तरफ से, कुछ समाजी तंजीमों की तरफ से, घर घर जाके या अपने लोगों में जाके सर्वे किया जा रहा है कि जनाब के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस की दोबारा तजदीद कर दी जाए, या हम दोबारा के इलेक्ट्रिक को। आप सोचें, क्या कोई कराची का शहरी ये तसव्वुर भी कर सकता है कि वो दोबारा के इलेक्ट्रिक के बारे में ये कहे कि हाँ दोबारा के इलेक्ट्रिक हमारे सरों पे अजाब की सूरत में मुसल्लत रहे? यानी इस किस्म का एक जाली सर्वे हो रहा है, इसके बारे में भी तफसील हम बताएंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की इस नशिस्त से आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप हमारे थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज की नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।